खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब की 11वीं आयत से सुनेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परागंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और किसी तरह अपनी भेड़ों को जानता है, और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। ज़रूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, और एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप ही दे देता हूँ, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, बुजुर्गों से साथियों, आज हम अच्छा चरवाहा की ईद मनाते हैं। पूरी दुनिया भर में आज वोकेशन के लिए, बुलाहट के लिए दुआ की जाती है। तकरीबन 61 साल हो गए हैं कि पापा आज़म ने इस बात को राइज करवाया कि काहिनों के लिए, तमाम खिदमत गुज़ारों के लिए दुआ की जाए आज ही के दिन, और पूरी बुलाहट को एक बार फिर जाना जाए, समझा जाए कि आखिर मसीही बुलाहट क्या है। दो किस्म की बुलाहट है। एक बुलावा जो खुदा की तरफ से हर इंसान के लिए है कि वो अपनी खिदमत गुजारी के लिए आगे बढ़ता है, और एक है मसीही बुलावा। जब मसीही बुलावे की बात की जाती है तब वो तमाम वादों को दोहराया जाता है, याद किया जाता है जो बपतिस्मा के वक्त हमें दिया जाता है। जब उसे क्रिस्मा का तेल लगाया जाता है तो उन्हें 3 अकनूम से, 3 वादों से सरशार किया जाता है। पहला, हमें इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि हर बपतिस्मा याफ्ता वो नबी भी है, वो काहिन भी है और वो बादशाह भी है। हमने हाल ही में इस तरह की खुशियाँ भी मनाई। जब खजूरों का एतवार मनाया तो तब बादशाहों के बादशाह का एलानिया इकरार किया। जब हम उसे मसीही दौर में देखते हैं तो उसके नबी होने की बातों को जानते हैं जो कि नबूवत की बातों को करता है। और फिर तीसरा, काहिन होकर खिदमत गुजारी के अमल को दोहराता है। आज जिनकी तलावतें और कलाम खुदा से भी हम इस बात को सीखते हैं कि आज हम अच्छा चरवाहा की ईद मनाते हैं। 2 बातें जिसे हमने आज सीखना है कि अच्छे चरवाहे की खूबियाँ क्या है और अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है। अगर चरवाहे के बारे में बात की जाती है तो यकीनी तौर पे अगर उसका जायज़ा लिया जाए कि चरवाहे का किरदार क्या है या चरवाहे का पहनावा क्या है, तो वो हम सादा ज़िंदगी में उसकी अलामात को देखकर यीशु के उन वादों को देख सकते हैं, यीशु की उस बातों को जान सकते हैं जिसमें वो फरमाता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर वो कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। फिर वो ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और फिर इस बात के लिए दोबारा इकरार करता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जब वो मैं की बात करता है तब इख्तियारात की बात करता है। और जब चरवाहे की ज़िंदगी पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो अगर कभी किसी का इत्तफाक हो और कभी किसी को मौका मिले पुरानी मूवीज़ देखने का, तो
तो चरवाहे का तरीक़ा कार और चरवाहे का दस्तूर बताया गया है कि चरवाहे के हाथ में आसा होता है, उसके पास एक लालटेन होती है, उसके पास एक मशकीज़ा होता है जिसमें पानी, और तीसरी और चौथी और ख़ास बात कि उसके पाँव में जो जूती पहनाई जाती है या वो जो पहनावे में लेता है वो रबड़ की और सख्त जूती होती है। जब हम यीशु के इन अल्फाजों को देखते हैं कि चरवाहे के हाथ में लालटेन क्यों है, पहली बात। दूसरी बात कि चरवाहे के हाथ में आसा क्यों है। जब मैं आसा की बात करता हूं तब ज़बूर नवीस ज़बूर 23 के मुताबिक क्या कहता है कि जब हम यीशु मसीह की जिंदगी पर देखते हैं या ज़बूर नवीस के मुताबिक यीशु की जिंदगी को देखते हैं या चरवाहे की जिंदगी को देखते हैं तो वाज़ह तौर पे जो बात सामने आती है कि तेरा आसा और तेरी लाठी मेरी तसल्ली का बायस है। और ये जो आसा है, जो लाठी है, ये एक तो पहचान है अथॉरिटी की, ये एक पहचान है इंसान की उस इख्तियारात की जो उसके पास है कि वो अच्छे और बुरे में इम्तियाज करके इंसान को इकट्ठा कर भी सकता है और बुरी चीजों को हाँक भी सकता है। इसीलिए चरवाहे के हाथ में आपको आसा भी नजर आएगा। फिर दूसरी बात कि उसके हाथ में जो लालटेन है वो नूर की इलामत है, और यीशु खुद कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। क्योंकि जब चरवाहे भेड़ों को चराते चराते अपने इलाके से दूर चले जाते और दूर जाने की वजह से जिस भी मकाम पर वो बसेरा करते तो अपनी लालटेन ऑन करके इस बात का इकरार करते कि यहाँ पर एक इज्तिमा है, यहाँ पर चरवाहे हैं जो इस आग को भी ताक रहे हैं, जो इस रोशनी से भी इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, और दूर से भी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई हस्ती या यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। इसीलिए लालटेन उनके पास होती, और फिर यीशु इस बात के लिए कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं। और खास बात मशकीज़े की जब बात की जाती है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बैठाता है और मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मुझे उस मकाम तक लेकर जाता है, वो मुझे उस जगह पर ले जाता है जहां पर अगर मैं प्यासा हूं तो पानी पी सकता हूं, अगर मैं भूखा हूं तो वहां से सैर हो सकता हूं। और यही बात है कि वो अपने चरवाहे की इसी तरह ईमानी तौर पर और रूहानी तौर पर अपनी भेड़ों के लिए वो जान कुर्बान करता है। और यही तरीक़ाकार उसने अपनी जिंदगी में भी हमें बताया। और जो चरवाहे हैं उनके पास मशकीज़ा होने की अलामत इस बात को बयान करती है कि वो अपने पानी के साथ साथ कभी कभी अपने छोटे जानवरों को भी वो पानी पिलाता है। और फिर आखिरी और ख़ास बात कि वो अपने दुराने सफ़र में जिस सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो इसीलिए इस्तेमाल करता है कि अगर पथरीली जगह पर जाएगा तब भी पाँव महफूज होंगे, अगर रेतले मकाम पर पहुंचेगा तब भी पाँव महफूज होंगे, अगर कांटों की जगह पर जाता है तब भी उसके पाँव महफूज होंगे। और इसी तरह चरवाहा उस मकाम तक जाकर अपनी उस भेड़ को निकाल कर लाता है जो खो जाती है। इसीलिए आज दुनिया भर में अच्छे चरवाहे की ईद मनाई जाती है। अब जब अच्छे चरवाहे का जिक्र सुनते हैं, और आज की इंजील मुकद्दस में भी हमने सुना है कि यीशु खुद फरमाता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। और फिर इस बात का वो इकरार भी करता है कि जो अच्छा चरवाहा है वो अपने बाप की वजह से अपनी जान देता है। लिखा है कि बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले लूं। और इस बात को इकरार करता है कि अच्छा चरवाहा कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब आज के इस दौरे हाजिर में देखते हैं, जब आज के इस मकाम पर भी हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगियों में अच्छा चरवाहा कौन है, और अगर अच्छा चरवाहा मेरी जिंदगी में आ जाता है तो क्या मैं उस अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनता हूं कि नहीं। खास बात कि जब मैं अच्छे चरवाहे की बात भी करता हूं तो मेरे खानदान में मेरे लिए अच्छा चरवाहा कौन है। अब यीशु तो नहीं आएगा, अब यीशु आकर इन भेड़ों की जिस तरह वो अलग-अलग करता है वैसे भी नहीं करेगा, तो अच्छा चरवाहा कहां से आएगा। ना कहते जो फादर आएगा तो ही अच्छा चरवाहा बनेगा। यकीनी तौर पे आज बुलाहट की बात भी की जाती है, ईमान की भी बात की जा रही है, सिस्टर सहबात के लिए भी दुआ की जाती है। उनका ये ईमानी फर्ज है, उनका रूहानी तौर पर आपको आगाह करना है, लेकिन जिस्मानी तौर पर जो हमारा चरवाहा हमारी मदद कर सकता है वो हमारे घर में हमारे अपने वालिदैन हैं। और एक अच्छे चरवाहे का किरदार
वही करते, क्योंकि 4 खसूसियात एक अच्छे चरवाहे में पाई जाती। पहली कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। दूसरा, वो उनकी अच्छे और बुरे में उनकी रहनुमाई करता है। तीसरा, जब वो उनकी रहनुमाई करता है तो उनकी खुराक के लिए भी वो फिक्रमंद रहता है। और चौथा, उनकी जरूरियात में उनका मददगार होता है। और ये सब कुछ करने के लिए अच्छा चरवाहा आज भी हमारे खानदानों में मौजूद है। वो हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं, वो हमारे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को भी अजीज मोमिनीन जानना बहुत जरूरी है कि यीशु ने खुद कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और जब भेड़ें आवाज सुनती हैं तो फिर वो अपने चरवाहे के पीछे भी चलती हैं। और भेड़ों को आज सुनना थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब उन जानवरों की बात एक अलहदा है, भेड़ों की बात अलहदा है कि आज जब अच्छे चरवाहे का जिक्र है, अच्छी भेड़ों का जिक्र है, तो आम मोमिनीन की भी बात की जाती है। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी आवाजें आती हैं, और बहुत सारी आवाजों में क्या है कि जब हम पॉलिटिशियन को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा हो जाएगा, और इमरान खान क्या कहता है? सबसे पहले घबराना नहीं, तो घबराना सबसे बड़ा हो गया। दूसरी बात कि जब पॉलिटिशियन की बात की जाती है तब हम किसकी आवाज सुने, जब ईमानी लिहाज से बात की जाती है तो फिर इस बात में किसकी सुने। जब तीसरी बात इस बात को देखते हैं कि जब हम टेलीविजन को खोलते हैं तो न्यूज भी बहुत सारी बातों को सुना देती है, और जब हम अपने ही मोबाइल्स को ऑन करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन खुदा की आवाज कब और कहां सुनेंगे। इसलिए आज इस बात पर गौर खौज किया जाता है। इसलिए आज मोमिनीन को भी बताया जाता है कि हमने भी अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनना है, और अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना है। अच्छा चरवाहा तो बुलाता है, अच्छा चरवाहा तो फिक्रमंदी जाहिर करता है, अच्छा चरवाहा हमेशा फिक्रमंद रहता है, लेकिन क्या भेड़ें भी अपने चरवाहे की आवाज सुनना चाहती हैं कि नहीं? अगर नहीं तो आज वक्त है, आज मौका है कि हम भी अपनी जिंदगियों पर ध्यान और ज्ञान करें, हम भी अपने अच्छे चरवाहे की आवाज को सुने, ताकि हम भी खुदा की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी को मसीही ईमान के मुताबिक गुजार सके। और जब मसीही ईमान के मुताबिक गुजारेंगे तो अजीज मोमिनीन फिर हम इस बात को भी जान लेंगे कि जो पत्थर बमारों ने रद्द किया है वही कोने का सिरा हो गया, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से।